ओके, तो कंसाइन जैसे हम पढ़ रहे थे, अब देखो यहाँ पे हर का अलग अलग तरीके से बनाया गया। दूसरा जो भी वर्ड आया वो एक से ज्यादा है, हमें नहीं पता कितने हैं, बट एक से ज्यादा है, तो सारे के सारे क्या हो गए, प्लूरल। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं, नाउन इज नंबर, नाउन को नंबर की तरह, तो नाउन जब भी नंबर की तरह पढ़ेंगे तो यही होगा। नाउन दैट डिनोट वन पर्सन और थिंग इज नोन एज सिंगुलर। जब वो केवल और केवल एक को प्रेजेंट करे, एक को रिप्रेजेंट करे, तो उसको सिंगुलर नंबर बोला जाता है। जब वो एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक कितने भी हो, तो उसको बोला जाता है प्लूरल नंबर। क्या बोला जाता है, प्लूरल नंबर। जैसे बॉयज, गर्ल्स, काउ, देखो काउ सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या होता है, काउज। बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स, ये सारे क्या हो गए, प्लूरल हो गए। जब हम इनको एस लगा के रिप्रेजेंट करेंगे तब ये प्लूरल हो गए। तो दो नंबर हो गए इंग्लिश में, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। बेसिक बेसिक चीजें हम करते हुए जाएंगे। क्या पता चला कि जब भी कोई नाउन है, कोई भी नाउन है, जैसे उसका लगा दिया, ईएन लगा दिया, और क्या हो सकता है कि हम वोवल चेंज कर दें, प्लूरल। क्या बन जाएगा, प्लूरल। अगर उससे ये चीजें वापस रिमूव की जाए, नाउन से एस या एस हटा लिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। समझ में आया? कोई बेहतर समझने के लिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल से ज्यादा चीजें क्लियर होती है। समझ लो कि एप्पल था, आगे मैंने एस लगा दिया, एप्पल, क्या बन गया, प्लूरल। गॉट इट? हाँ, बहुत ही अच्छे कि हम प्लूरल बना दें। प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन जनरली कैसे बनाई जाती है, एस या ई एस ऐड करके, वो रिमूव करते क्या हो जाता है, सिंगुलर। सेम वर्ब में इसका उल्टा होता है। समझ लो यही वर्ब में लिखता डांस, तो इसके आगे ना दे डांस, अगर मैं डांस के आगे एस लगा देता तो ये गलत हो जाता। इसका पूरा उल्टा होता है, नाउन का रिवर्सल में वर्ब एक्ट करती है। दे डांस, बट मैं बोलूं सी डांस तो गलत है, डांस की जगह सी डांस है। मतलब वर्ब के साथ एस जोड़ा तो वो सिंगुलर हो जाती है, वर्ब के साथ एस या एस हटाए तो वो प्लूरल हो जाती है। लेकिन एस या एस जोड़ने से वो प्लूरल होता है, वो हटा ली जाए तो वो सिंगुलर हो जाती है। प्लूरल को फॉर्म कैसे किया जाता है, कैसे बनाए जाते हैं प्लूरल, ये सीख। तो हम रूल्स पे ध्यान नहीं, शब्दों पे ध्यान रखेंगे। रूल्स से कोई लेना देना नहीं है कि ज्यादातर नाउन एस या ईएस लगा के बने, किससे, एस या ईएस। देखो यहाँ पे बॉय, पीछे क्या था, कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, गर्ल में भी कॉन्सोनेंट है, सारे वर्ड कॉन्सोनेंट वाले के, कोई भी वोवल नहीं आया, तो कैसे बन गया, सिंपली एस लगा के, बॉयज, पेन्स, गर्ल्स, डेस्क, डेस्क क्या होती, टेबल, बुक्स, काउज, एस लगा के बना दिया। ठीक है, अब देखो कई बार एस के अलावा भी, एस के अलावा एस एच, सी एच, केवल फॉर्म में प्लूरल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जब देखो लास्ट में एस से एंड हो या एस एच से एंड हो, तो हम सिंपली क्या लगा देंगे, जब भी इनमें एंड हो सिंगुलर, जब सिंगुलर इन सब में आए, जब सिंगुलर में क्या आए, या तो एस या एस एच या सी एच या फिर एक्स। चार वर्ड ध्यान रखना, कौन कौन से, मेरे साथ रिपीट करो, एस, एस एच, सी एच या एफ। तो वहां पे हम क्या बना सकते हैं, ई एस। प्लूरल कैसे बनाएंगे, ई एस, रटना नहीं, कोई भी वर्ड सोच के देखो जो एक्स पे एंड होता है। सिंपल वर्ड सबको दिमाग में आ रहा होगा कि सर बॉक्स, बिल्कुल सही है, बॉक्स, बॉक्सेज क्या हो जाएगा इसका, प्लूरल। तो हमें क्या पता चला, एक्स से, सी एच से,
एस से कोई वर्ड एंड हो तो सिंपली ईएस लगा दो उसके आगे। पहला एग्जांपल क्लास, क्या लगा दिया? ईएस, क्लासेज। एसएच ब्रश, ब्रशेज, ईएस लगा दिया। ब्रांच, सीएच से ब्रांचेज। किस, किसेज, ईएस लगा दिया। मैच, सीएच, ईएस। पूरा वर्ड लिखेंगे, मैच यहाँ पे भी है, मैच यहाँ पे भी है, बस केवल ईएस लगा दिया। टैक्स, टैक्सेज। डिस, डिसेज। क्यों? एसएच में एंड हो रहा है, और एसएच में हमने रूल ये पढ़ा, एस और बाद में एच, एस एच, ये सी एच और या फिर एच। ओके, टैक्स, टैक्सेज। अब देखो कई बार ओ में शुरू होता है सिंगुलर, जो मतलब लास्ट वर्ड होता है वो ओ होता है, एंड होता है ओ पे होता है। जैसे सिंपली मैंगो का, हीरो का, आपने पहले भी सीखा था। अगर मैं ईएस लगा दूं इसके आगे, अगर ईएस लगा दूं तो क्या होगा? ईएस लगा दूं तो क्या होगा? प्लूरल बन जाएगा बच्चों। जैसे बफेलो, बफेलो का बफेलो। स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किया मैंने? ओ की जगह ईएस से रिप्लेस कर दिया। मैंगो, मैंगो ओ की जगह क्या डाल दिया? ईएस रिप्लेस कर दिया। हीरो, ओ की जगह ईएस। ओके, गॉट इट। अब देखो, ये तो तीनों वर्ड आते थे, बफेलो, मैंगो और हीरो। ये जनरली एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आ सकता है कहीं पे। पोटैटो, पोटैटो ये भी आपने पढ़ रखा है। हाँ, ये वर्ड नए हैं आपके लिए, कार्गो, इको। देखो कार्गो होता क्या है? जो शिप्स होती है, ठीक, उसके अंदर जो भारी सामान, कंटेनर्स लदे हुए हैं, उसको बोलते हैं कार्गो। जहाज के अंदर जो सामान होता है भारी, वो कार्गो। सिंगुलर में कार्गो, प्लूरल में कार्गो। तो हमें ब्लाइंड रूल नहीं बनाना कि पीछे वो दिख जाए तो ईएस आए, क्योंकि अभी इसी के एक्सेप्शन मैं नीचे बताऊंगा। केमिस्ट्री एंड ग्रामर वर्क्स ऑन एक्सेप्शन, और हमें समझ के चलना है किस वर्ड कैसे बिहेव करता है। उन वर्ड्स पे अगर बार बार काम किया, उनका सेंटेंस कर, तो हमें समझ में आ जाए। घर पे इन वर्ड्स के सेंटेंस बनाओ और देखो कि ये कैसे बिहेव करते हैं। जैसे ओ, इको, कैसे शुरू हुआ? इको, ईएस, इकोज, रिप्लेस कर दिया। इको होता क्या है? जब साउंड रिवर्बरेट करे, जिसको हिंदी में बोलते हैं गूंजना। कई बार आप खाली कोर्ट में जाते हो, शिवाजी के में, शिवाजी महाराज के कोर्ट में आप बोलते हो उधर से, आप बड़े बड़े कोर्ट है, उधर से वापस आवाज आती है, इको, उसको बोलते हैं गूंज। वापस टकरा के आएंगे ना, या कोई और साउंड था ना, रिवर्बरेशन या शुरू होते हैं, बट वो लास्ट में क्या लेते हैं? एस लेते हैं। तो सर कैसे पता चलेगा कि ये ओ ई एस लेगा और ये ई एस एस लेगा? देखो, खुद खुद वर्ड बोलेंगे कि अगर यहाँ पे ई लगा दोगे तो वर्ड का अनर्थ हो जाए, सेंसलेस मीनिंग देगा। जैसे एक वर्ड सबने पढ़ रखा है, रेशियो, रेशियो, रेशियो। रेशियो का प्लूरल क्या बनेगा? अगर मैं देखो यहाँ पे ऐसा लगा देता हूँ रेशियो, आप खुद ही बोलोगे कि गलत है, ये सुना ही नहीं है। हाँ, गलत है। सिंपली क्या लेगा वो? ईएस नहीं लेगा, रेसोज, केवल एस लेगा। रेसोज, रेशियोज, बस बात खत्म। डायनमो, डायनमो क्या लिया? डायनमो, केवल एस। डायनमो होता क्या है? कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है डायनमो। कैंटो, कैंटोस। अब कैंटो होता क्या है? कईयों को ऐसा लग रहा होगा कैंटो है क्या? कैंटो होते हैं लंबे लंबे पैराग्राफ्स, जो पोइट्री, प्रोज, इनमें होते हैं लंबे लंबे पैराग्राफ। कविताएं, समझ लो कि कोई मराठी कविता है और उसके लंबे लंबे पैराग्राफ है, उनके लंबे पैराग्राफों में उन कविताओं को गाया गया है, देन इज नोन एज कैंटो। पियानो, पियानोज। किलो, किलोज। पियानो सब जानते हैं, बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। किलो सब जानते हैं, किलोज। सोलो, सोलो मतलब अकेला, जिसको सोलो बोलते हैं। सोलो और भी कोई चीज होती है, प्लूरल क्या होती है? सोलोज।
मिमेंटो, जो ट्रॉफी जो कोई अचीवमेंट प्राप्त करने पे दी जाती है उसका प्लूरल होता है। अगर प्लूरल दी जाए तो मिमेंटो। काफी नंबर्स में मिले, एक ही आदमी कई मेडल जीते तो मिमेंटोज, अदरवाइज मिमेंटो। फोटो, अब देखो फोटो का ऐसे मत बना देना कि फोटोज, जबकि ये भी ओ में खत्म हो रहा है, मैंगो की तरह नहीं है फोटो, फोटो केवल फोटोज लेगा। ओके, इन्हीं से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने की घर पे कोशिश करना। क्वार्टो, क्वार्टोज, ठीक है। स्टीरियो, स्टीरियो जो म्यूजिक सिस्टम है उसको। कमांडो, कमांड, कमांडोज, देखो यहाँ पे रिटर्न एरर है, कमांडोज सही कर लेना इसको, कमांडोज, सिंपली कमांडोज होता है। लोगो, अगर मल्टीपल लोगो है तो लोगो, ठीक है। अब ऐसा आ जाए कहीं पे कि मेनी लोगोज आर देयर ऑन माई पोलो टी शर्ट, पोलो टी शर्ट, मेरी पोलो टी शर्ट पे कई लोगोज हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो आपने ये वर्ड यूज कर लिया लोगोज, ऐसे तो ग्रामर बनती है, बेसिक बेसिक फैक्ट। लोगोज ई नहीं आएगा यहाँ पे, सीधा लोगोज जो यहाँ पे प्लूरल है, समझे। इन प्लूरल्स को दिमाग में रखो, उनसे क्वेश्चन बनाओ। ग्रामर वर्ड से बनती है, रटाफिकेशन से नहीं कि आप रूल्स रट रहे हो। कितने एक रटो, 25,000 सेंटेंस है, 50,000 रूल्स होंगे उनके, हर सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में बदल जाता है। Why to use rote memory when we can go different sets of the grammar through the different style by the different style of grammar। बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा जब एक्सरसाइज करोगे कि ग्रामर वही कर रहे हैं जो सीखते आए, बट दिस इज डिफरेंट अप्रोच। हम कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से सीख रहे हैं, उन चीजों को हम रूल से नहीं एग्जाम्पल से सीख रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे कि नाउन जो वाई में एंड होते हैं वो लास्ट में क्या ले लेते हैं, वाई को बदल दिया जाता है और आई और ई एस लगा दिया जाता है, ठीक है। वही ई एस लग रहा है बट उस वाई की जगह क्या लग देता है, एक वोवल आई। कोई भी सेंटेंस सोचो, देखो बेबी, बेबी क्या बन गया, बेबी से बेबी। लेडी, आई ई एस, लेडीज। सिटी, सिटीज, वाई को किसमें बदला, वाई की जगह तो आई आ गया और आगे लगा दिया प्लूरल बनाने के लिए ई एस, ठीक है। आर्मी, आर्मीज, क्या लगाया, आई एस, आर्मीज। स्टोरी, स्टोरीज। पोनी, पोनीज, पोनी टेल बोलते हैं चोटी, पोनीज, कई चोटियां बनाते हैं तो पोनीज, ठीक है। तो कोई और वर्ड ले लो, जैसे सी क्राई, तो क्राई का दे क्राई, दे प्लूरल हो गया तो दे क्राई का क्या बन जाएगा, आई ई एस, दे क्राई, वह चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है। अगर एफ में एंड हो चीजें, ठीक है, या एफ ही में एंड हो, मतलब पीछे एक वोवल और उससे पहले एफ हो, तो उस एफ को कन्वर्ट कर दिया जाता है, चाहे एफ, एफ ई और वी को चेंज कर दिया जाता है, एफ और एफ ई को चेंज कर दिया जाता है इन दोनों को, इसमें वी में, और उसके बाद में ई एस लगा दिया जाता है। सेम ही तो है, बस यहाँ पे वाई को किस में चेंज किया जा रहा था, वाई को आई में। यहाँ एफ और एफ ई को किस में चेंज किया जा रहा था, यहाँ पे किस में चेंज किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम तो यहाँ पे वी में बदल दिया जाएगा। जैसे वाई, सिंपल एग्जांपल, एफ और ई, एक वोवल और वोवल के पहले एफ, इस एफ को किस में चेंज करेंगे, वी में, बता रखा है यहाँ पे, एफ को किस में चेंज करेंगे, वी में, और पीछे क्या लगा देंगे, ई। वाइफ का क्या हो गया, वाइफ। लाइफ का लाइव। अब देखो कई लोग कर देते हैं लाइफ का लाइफ, बट वो गलत है। क्या होगा, लाइफ है ना तो लाइव, कैसे, एफ की जगह क्या लिख दिया, वी, और वो ई एस लगाया, ऐसे ही तो बना है प्लूरल इसका। कितना सही कॉन्सेप्ट है, एफ का
वी, और लाइफ थी तो इसके पीछे लग गया ईएस, लाइफ। अब देखो ये लॉक वर्ड कहाँ काम आता है दोस्तों, ये भी बता देता हूँ मैं। जैसे आप कई बार जनरली स्पोकन ग्रामर में कहते हो कि आई हैव ईटन टू पीसेज ऑफ ब्रेड, ठीक है, वो स्पोकन में बहुत अच्छा सेंटेंस है, नो एरर। बट अगर यही सेंटेंस हमें ग्रामर में यूज करना हो, इट गिव्स रॉन्ग कॉन्सेप्ट, गलत है, ठीक है। ग्रामर में कैसे बोलेंगे, ईटन लॉक ऑफ ब्रेड, मैंने लोफ मतलब 300 लोफ खाया है ब्रेड का। अगर ज्यादा खाई, सॉरी, अगर ज्यादा खाइए वो लोफ, तो लोफ को क्या बोलेंगे, लोफ। एफ को वी में चेंज करेंगे, ठीक है, समझे। हाफ को हाफ, सी को सील, काफ को काव। काफ क्या होता है, बछड़ा, गाय का बच्चा, काउस प्लूरल हो गए। नाइफ, नाइव्स, एल, एल, छोटे छोटे वर्ड आपको सारे याद रखने होंगे। सेल्फ को सेल, सेल्फ को सेल, दोनों अलग है। ये सेल्फ का मतलब खुद, ये सेल्फ अलग है, ठीक है। दी पत्तियां, बॉल भेड़िया, वॉल्फ का क्या हो गया, एफ को क्या कर दिया, वी, और बाद में ई एस, समझे। सेल्फ एक अलमारी के रूप में काम आती है, एक सेल्फ मतलब खुद। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एफ में एंड होंगे, बट वो पीछे एस भी ले सकते हैं, वो पीछे डी एस भी ले सकते हैं, दोनों सही होंगे, दोनों ही सही होंगे। ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे द्वार, ये वर्ड क्या था, द्वार, और क्या बना दिया गया, द्वार। जैसे हुप, हुप, हुप का क्या हो गया, हुप, और या हुप, दोनों प्लूरल, दोनों सही है। जैसे स्कार्फ वर्ड से स्कार्फ और स्कार्फ, दोनों सही। वाप्स का वार्प का वाप्स, जैसे वर्ड सिंगुलर था वार, और इसका बना प्लूरल वाप्स, या फिर इस एफ को मिटाओ और वार्प्स। देखो इन वर्ड का मतलब क्या होता है, स्कार्फ आप सब जानते हैं, ठीक। हुप जो नाव की जगह, उतरने की जगह होती है, वार वही उतरने की जगह, और द्वार छोटा बोना, ठीक है। ये दोनों, ये कई चीजें जहाजों से जुड़ी हुई है, चीजों को, कोई हुक से जुड़ी हुई है, कोई लंगर से जुड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो और वर्ड जैसे चीफ, इसको सिंपली लिखा जाता है चीफ। गल्फ, गल्फ, गल्फ होता क्या है, जो किनारा होता है, जैसे गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी गुजरात के पास में, ठीक है। तो ये क्या होता है, गल्फ, और प्लूरल गल्फ। सेफ, सेफ, क्लिफ, क्लिप्स, क्लिप्स जो पहाड़ की कटी हुई चोटी है वो क्लिफ है, कोई हैंगिंग घाटी है या वैली है वो भी क्या होती है, क्लिफ, और उसका प्लूरल होता है क्लिप्स। प्रूफ, प्रूफ, आगे एस लगा दिया सिंपली, वी एस नहीं आएगा। अब जैसे हैंड करचिप, तो हैंड करचीव मत बना देना, वी एस मत लिख देना, हैंड करचिप वर्ड इज, ओके, हैंड करचिप वर्ड इज, समझे। तो ऐसे हम प्लूरल बनाएंगे, ऐसे हम प्लूरल बनाएंगे सिंगुलर वर्ड। अब देखो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि कुछ अपवाद होते हैं जिनको हम सीखेंगे कि कैसे होते हैं वो, कि वहां पे क्या माइनर सा डिफरेंस करने पे हमें अलग तरह का प्लूरल मिलेगा, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे वर्ड है मेन, तो यहाँ पे हो गया, क्या क्या डिफरेंस आया, इतना सा difference। एक वोवल चेंज कर दिया, ए से, कुछ लोग मेन का मेन ऐसे कराएंगे, कुछ लोग ऐसे कराएंगे, दोनों ही गलत। वुमेन का, ये तो दोनों पढ़े हुए हैं, आपके गलतियां क्या करते हो। अब फूड का कर देते हैं कई लोग फूड्स, जो कि गलत बात है, या फिर कर देते हैं फीड का फीड, जो भी गलत।
फूड का रूल तो वही है ना, रूल सेम है दोस्तों। रूल क्या कहता है, केवल वोवल चेंज करो। यहाँ ए वोवल था, उसको क्या कर दिया, ई वोवल कर दिया। यहाँ ए वोवल था, उसको ई वोवल में बदल दिया गया, प्लूरल बना देता है। यहाँ ओ को किस में बदला गया, ई में। यहाँ पे भी ई में। फूड का क्या हो गया, फीड। टूथ का यहाँ ई में, यहाँ पे भी ई में। टूथ का क्या हो गया, फीड। अब देखो टूथ का, माय टूथ्स वर ब्रोकन, गलत है। मैं सेंटेंस कि माय मल्टीपल टूथ्स हैव ब्रोकन इन ए कार एक्सीडेंट। ए कार एक्सीडेंट में मल्टीपल टूथ गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, टूथ गलत वर्ड है, क्या है, टीथ। ओनली टीथ इज द प्लूरल। फूड की जगह फीड। देखो ये तरीका पहले ही डिस्कस हो चुका है कि कुछ नाउन्स जो ईएन में जब वहां पे कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे डी, जैसे एक्स, तो वो ईएन ले लेते हैं। चिल्ड्रन, ऑक्सन, ऑक्सा, ऑक्सन मत कर देना, चाइल्ड्स मत कर देना, ठीक है। अब देखो कुछ अपवाद, जैसे प्योरली जिनको एक्सेप्शन बोला जाता है कि प्लूरल है फिश का, वो फिशेज, पुरानी इंग्लिश में फिश का फिशेज होता था, दोनों होते थे, फिश भी होता था, फिशेज भी होता था पुरानी ग्रामर। बट करंट इंग्लिश में केवल फिश को ही, फिशेज वर्ड को माना ही नहीं गया, केवल फिश वर्ड ही प्लूरल होता है, ठीक है। ये फिशेज वर्ड पुरानी इंग्लिश में तो फिर भी चलता था, आज नहीं माना जाता, आज इसको गलत माना जाता है। लेकिन एक जगह ये फिशेज वर्ड आज भी सही है, कब, मैं बताता हूँ कि जब हम फिश की बात करें प्लूरल में, तो हो सकता है वो फिश आए, जैसे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिश इन माई पॉन्ड, तो बिल्कुल सही है। बट देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिश इन माई इंडियन ओशियन, अब वहां पे क्या है, यहाँ पे मेनी काइंड ऑफ फिश अपने पॉन्ड में थी, तो हो सकता है वो बहुत सारी संख्या में हो, तब हम फिश वर्ड यूज करेंगे। बट इंडियन ओशियन की, हिंद महासागर की बात करें, तो उस हिंद महासागर में अलग अलग जातियों की मछलियां, जब डिफरेंट काइंड की बात होगी, जब अलग अलग जातियों की बात होगी, तो फिश की जगह कौन सा वर्ड आएगा, फिश। समझे, फिश की जगह कौन सा वर्ड आएगा, फिश। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल में बदलते ही नहीं, सिंगुलर भी एक जैसा, प्लूरल भी एक जैसा। जैसे सीखते हम कौन कौन से वर्ड, देखो स्वाइन, शीप, डियर, कोड, ट्राउट, सैलमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रोस, 100, 1000, ये सारे क्या है, इन नीचे वाले वर्ड थे जो पेयर से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद में उनके बाद में क्या होना चाहिए, डेफिनेट, वेट आफ्टर न्यूमरल, उनके बाद में उनके पहले एक नंबर होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले इनके पीछे नंबर की जरूरत नहीं है, सिंपली पहले शब्दों को समझते हुए चलते हैं। स्वाइन मतलब सुअर, स्वाइन सिंगुलर भी स्वाइन होता है, प्लूरल भी स्वाइन होता है। पिग की बात नहीं कर रहा मैं, पिग का प्लूरल पिग्स होता है, बट स्वाइन का प्लूरल भी स्वाइन, सिंगुलर भी स्वाइन, तो इसमें रट्टा नहीं लगाना है, तो समझना है कि स्वाइन मतलब स्वाइन। सीप, भेड़, ठीक है। अब सीप्स मत कर देना, गलत हो जाएगा, भेड़ की बात चल रही है, जहाजों की बात नहीं चल रही, उसका होता है प्लूरल। डियर, हिरण, हिरण का प्लूरल, हिरण हिंदी में अलग होते हैं, लेकिन इंग्लिश में डियर का प्लूरल भी डियर। एग्जांपल, देयर आर मेनी डियर इन माय फील्ड, मेरे खेत में बहुत डियर है। अब आप वहां पे कराओगे यार डियर गलत वर्ड है, ये तो प्लूरल नहीं हुआ, ये तो सिंगुलर है,
और आप वहां पे डियर को कराओगे डियर, बट दे डियर्स वुड बी रॉन्ग वर्ड। डियर्स कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है, कोई लेटर नहीं लिख रहे हो आप, डियर और रेस्पेक्टेड वर्ड को यूज नहीं कर रहे, डियर डियर ही रहेगा। कोड, ये मछलियों के प्रजातियां, कोड, ट्राउट, सैल्मन, ये तीनों, जिसको कोड आप झींगा मछली कहते हैं, ट्राउट, सैल्मन, ये सारी मछलियां, तो ये प्लूरल भी ऐसे ही रहेगी, सिंगुलर भी ऐसे। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन का एरोप्लेन हो सकता है, बट एयरक्राफ्ट एक ही तो होता है, जहाँ पे है एयरक्राफ्ट नहीं होगा, एयरक्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट, पूरा स्पेस स्टेशन आ गया, कंप्लीटनेस की बात, आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वहाँ स्पेस क्राफ्ट नहीं होंगे, स्पेस क्राफ्ट यूनिट में लिया जाता है वो। सीरीज, कोई भी श्रृंखला खेली जाए तो उसको सीरीज, पहले से सीरीज है ना, तो सीरी होगा ना सीरीजेज होगा। स्पीसीज, मसाले, ठीक है, तो एक ही सब्जी पे कई मसाले होते हैं तो स्पीसीज, या फिर जातियां, दूसरा वर्ड वो होता है स्पाइसेस। इसमें क्या फर्क होता है मसाले वाले में और स्पीसीज में, ये है जातियां। तो स्पीसीज कोई इंसेक्ट्स की, अब स्पीसी नहीं होगी, स्पीसीज ही होगी, क्योंकि उसके कई प्रकार हो सकते हैं। नीचे वर्ड देखो, पेड़। अब पेड़ क्यों काम में लिया, पेड़ क्यों काम में नहीं लिया, क्योंकि पेड़ का मतलब होता है जो, पहले प्लूरल हो गया वो, प्रैक्टिकली उसको सिंगुलर बना ही नहीं सकते। समझ लो कि आपके सॉक्स के दो, एक पेयर है, तो वो एक ही, तो पेयर मतलब दोनों सॉक्स आ गए, पेयर्स कर दोगे तो वो जोड़े, और आपने जोड़ाऊ कर दिया उसका, डजन। लेकिन कब, जब इनके पीछे कोई नंबर दे हम, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक पेयर है सॉक्स के, तो वो क्या हो गया, सिंगल पेयर। 3 डजन ऑफ बनाना लाना है, स्कोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ जानेंगे। स्कोर होता है 20, 20 इन नंबर, 20, तो उसको बोलते हैं स्कोर, कि उसकी एज है या उसका वजन है, एक स्कोर है, ए स्कोर। तो आप ये समझ लेना स्कोर क्या हो गया, या किसी स्पोर्ट से रिलेटेड है, नहीं, स्कोर मीन्स 20 इन नंबर। यूरोपियन यूनियन में वेट का एक नंबर है, यूरोपियन कंट्रीज में। ग्रोस मतलब टोटल, तो यहाँ पे 5 ग्रोस, 6 ग्रोस, जब भी 100, देखो 100 जब सिंगुलर प्लूरल होता है 100 का हंड्रेड्स होता है, बट मैं अगर लगा दूं कि ये 500 नोट, 500 का नोट, तब ये 100 100 ही रहेगा, हंड्रेड्स नहीं होगा। 1000, आप कई बार खुद सोच के देखो, घर वालों से पैसे मांगते हो महीने का खर्चा, तो ऐसे मांगते हो कि 5,000 रुपए दे दो, या 5,000, 5,000, तो फाइव फाइव भी लगा दिया आपने और थाउजेंड्स भी लगा दिया, तो वो गलत हो गया ना, सिंपली थाउजेंड इनफ। फर्क क्या होता है, ये ए एन डी और ई एन डी, थाउजेंड, ठीक है। तो हमने ये जाना कि प्लूरल कई बार सिंगुलर सेम रहते हैं। वर्ड दोबारा बोल सकते हो, फ्लाई, सी, कोड, ट्राउट, सैल्मन, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, ठीक है, एयरक्राफ्ट, स्पीसीज, और कुछ नंबर्स जिनके पीछे न्यूमरल्स पहले आगे लगे हुए होते हैं, जैसे 5,000 रुपए, थाउजेंड, 100, ग्रोस, स्कोर, डजन, या फिर पेयर। चलते हैं आगे। देखो अब उसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं कि आई बोट 3 डजन ऑरेंजेस। अब देखो यार डजन क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले ही 3 लगा दिया। पढ़ा था वहां वर्ड कि अगर नंबर के बाद में एयर वर्ड, डजन वर्ड, ग्रोस वर्ड, स्कोर वर्ड, थाउजेंड वर्ड, 100 वर्ड, ऐसा अगर आए, ठीक है, तो फिर वो सिंगुलर या प्लूरल में एक जैसे ही रहते हैं। 3 डजन मतलब पता है प्लूरल है, बट डजन नहीं करेंगे, डजन केवल डजन ही काफी है, ठीक है। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10। अब वो देखो बातों को फ्रेज में कह रहा है, सीधी सीधी नहीं बता रहा, क्या कह रहा है, कई कई बहुत कम लोग बुढ़ापा देख पाते हैं, तो इसलिए इसने वर्ड क्या यूज किया, 3 स्कोर एंड 10। अब आप खुद सोचो कि उसकी उम्र कितनी साल होगी, कि सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर, ये ऑफ प्रिपोजिशन है, उसके बाद में उसका ना ऑब्जेक्ट है। 3 स्कोर का मतलब क्या है, 3 × 20, 3 स्कोर हो गए, मतलब 60, लेकिन साथ में एंड 10 मतलब प्लस में 10, 60 + 10 कितने हो गए, मतलब कई लोग, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी उम्र 70 पार हो पाती है, 70 तक हो पाती है, ये कहना चाहता है।
तो स्कोर का मतलब पहले बताया था 20 होता है, जब 3 स्कोर बता दिया तो 3 बार 20, और स्कोर्स नहीं आएगा कभी, प्लूरल और सिंगुलर में सेम होता है। अब देखो कोई वर्ड है स्टोन, 100 वेट, ये मेजरमेंट के वर्ड्स है। ही वेट्स अबाउट 9 स्टोन, तो स्टोन का स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन्स वर्ड गलत। 20 100 वेट मेक्स 1 टन, 1 टन में कितने होते हैं 20 100 वेट, 20 बार 100, तो ऐसे बाहर का बता रखा है इससे 20 100 वेट मेक्स 1 टन। ठीक है, कुछ नाउन दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एसएससी सीजीएल के एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम में बड़ा टेस्ट होता है, ध्यान रखना। कुछ नाउन्स कभी सिंगुलर नहीं आ सकते, उनका रीजन ये है क्योंकि वो हमेशा प्लूरल में ही एग्जिस्ट करेंगे, कभी सिंगुलर हुए ही नहीं हो। अगर सिंगुलर होंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ग्रामर इज जस्ट लाइक साइंस, how we utilize it. We have to understand the concept behind it. We have to comprehend that what it's actually saying. देखो पहला वर्ड देखो कि कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं, कभी सिंगल आ ही नहीं सकते। सिंगल आते ही वो पेयर, वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा ही। देखो एक वर्ड है, पहले मैं सबसे इजी लेता हूँ, स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल मतलब चश्मा, ठीक है। अब देखो कभी ये सिंगल आ सकता है क्या, स्पेक्टेकल एक पॉसिबल है क्या, नहीं है, इसलिए ये क्या है, हमेशा प्लूरल में ही आए। देखो यहाँ पे भी देखो पीछे एस लगा हुआ है, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स वर लॉस्ट इन द मार्केट, वर लॉस्ट इन मार्केट। अब देखो कितना अजीब दिख रहा है, स्पेक्टेकल गमा है, यहाँ वर्ब क्यों यूज किया, प्लूरल वर्ब क्यों यूज नहीं, सिंगुलर वर्ब यूज क्यों नहीं की, वो था ना, वर्ड थोड़ी आए, बट स्पेक्टेकल्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सिंगुलर में, प्लूरल ही आएगा क्योंकि पेयर में ही होगा। भले आपकी एक आंख खराब हो, कभी आप ऐसे थोड़ी बोलोगे शायद प्रकाश दे दे, दूसरा वाला मतलब लगा दे दो, बेकार हो जाएगी आंख। बट चाहे वो सादा ग्लास लगाए तो स्पेक्टेकल वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, समझे। और पढ़िए कुछ इंस्ट्रूमेंट, जैसे पिंसर्ट। पिंसर्ट क्या होता है, जो गोल्ड स्मिथ आपको ईयर रिंग पहनाता है, तो दैट इज नोन एज पिंसर्ट। जैसे टोंग्स, क्या होता है टोंग, आप दांत साफ करते हो, दो साइड होती है उसके, एक साइड होती है, दो साइड, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल साइड हो जाए, तो उसको क्या बोला गया, टोंग। उसको क्या बोल दिया गया, ये दो दो साइड होती है, ठीक है, तो उसको बोला गया टोंग। और कोई, सीजर, कैंची होती है, वो भी क्या होती है, उसको भी दो होते हैं ब्लेड, ठीक है, उसको भी दो ब्लेड होते हैं, तो ये कैंची के दो ब्लेड, प्रैक्टिकली वो सिंगल ब्लेड से अगर कपड़ा काट पाती तो सिंगल ही रहते हैं, इसलिए वो सीजर्स पीछे क्या रखा है, बेलोज। एक केमिस्ट्री का इक्विपमेंट है जो हवा देने के काम में आता है, तो इसमें दो साइड होते हैं और उनके बीच में से हवा निकलती है जिससे आग लगती है किसी इक्विपमेंट में, इसलिए बेलोज, न कि बेलो, बेलोज। नेम ऑफ द सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ द ड्रेस, ट्राउजर का, जैसे ट्राउजर्स, कुछ ड्रेसेज ऐसी है जो सिंगल पॉसिबल नहीं, ट्राउजर्स, पायजामा। पायजामा क्या दो 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 साइड होती है, एक नहीं सर, एक तो पॉसिबल नहीं है, एक होगी तो कितना बुरा लगेगा आदमी, दोनों साइड तो होनी चाहिए, और एक होगी तो लोग हंसेंगे हम पे। ड्रॉवर्स, ड्रॉवर एक नहीं होता, कई होते हैं। ब्रीचेज, ये भी एक ड्रेस होती है जो बैलून फिट, जो बीच में से टाइट और बाद में नीचे से टाइट और ऊपर से बैलून की तरह खुली होती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ब्रीचेज। जीन्स डबल साइड होती है, टाइट, शॉर्ट्स, पायजामा, ठीक है, तो ये सारे क्या है, ऐसे हैं जो पेयर्स में ही पॉसिबल है, इसलिए प्लूरल में ही आ सकते हैं। अब देखो कुछ और नाउन, जैसे थैंक्स, आप यूज करते हो कई बार थैंक यू, हाँ बिल्कुल सही है, वो कोई गलती नहीं है। कई बार ऐसे भी यूज करते हो थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, वो भी सही है, बट थैंक्स यू इज रॉन्ग।
और केवल थैंक्स वो राइट है, वो कभी थैंक नहीं आएगा, केवल थैंक नहीं आएगा। ठीक है, एनाल्स क्या होते हैं दोस्तों? गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उनको बोलते हैं एनाल्स, जहां जमा करे गए वो एनाल्स या आर्चीव्स। प्रोसीड्स, ये बैंक के अंदर बेचते हैं कोई चीज हम, तो उसको बोलते हैं प्रोसीड्स, कि हिज प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, जो उसकी सेल की अमाउंट थी वो डिपॉजिट कर दी गई थी बैंक में। टाइडिंग्स की जो बात, कोई डॉक्यूमेंट्स को हम बांध के रखते हैं तो वो टाइडिंग्स, तो एक डॉक्यूमेंट होता नहीं, जनरली काफी डॉक्यूमेंट होते हैं। एनवायरमेंट, वातावरण, एनवायरमेंट वर्ड वो सिंगल आता है, उसका प्लूरल और सिंगुलर होता है, बट एनवायरमेंट ये वर्ड हमेशा प्लूरल में ही रहेगा। कई गैसेज होती है, कई चीजों से घिरा हुआ होता है आदमी, कई कंडीशंस होती है, तो उसको एनवायरमेंट। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब जोड़ा, तो जोड़े में दो लोग आ सकते हैं, अकेला आदमी कैसे जोड़ा बनाएगा? मैरिज करने के लिए न्यूक्लियस जोड़े की जरूरत है। ऑब्सिक्यूज, ऑब्सिक्यूज क्या होते हैं दोस्तों? जो मरने के बाद के दिन, मरने के बाद के दिन, तो वो कई होते हैं, हम मैयत के दिन या मरने के बाद के दिन कई मनाते हैं, तो उसको प्लूरल, जो मीनिंग नहीं आता आप लिख सकते हो उसको। एसेट, अब कई अचल संपत्ति में कई संपत्ति होती है, इसलिए एसेट्स। चैटल्स, ये भी संपत्ति से ही रिलेटेड है, चैटल्स। मूवेबल और इमूवेबल, जो देखो ये वर्ड है अलामाज की जगह आर्म्स, कि भीख, भीख में कभी सिंगल रुपी नहीं दिया जाता, कई रुपए दिए जाते हैं, इसलिए आर्म्स। रिचेज, ये वर्ड रिच में भी यूज होता है, बट प्लूरल में अगर यूज कर ले तो गलत नहीं। ठीक है, और एक वर्ड ईव्स, ईव्स का मतलब क्या होता है? देखो, ईव्स होता है किसी की सुनना, किसी की बात छुप कर सुनना, छुप कर सुनना, छुप कर सुनना। तो अब छुप कर सुनने के लिए दोनों कानों को जरूरत है या एक कान की? दोनों, इसलिए आता है ईव, ना कि ईव। ईव नहीं हो सकता भाई, दोनों कान चाहिए, तो दोनों कान प्लूरल थिंग है। अब देखो यहाँ पे आया रीचेज, अब यहाँ पे डू क्यों आया, डज क्यों नहीं आया? बिकॉज ये हमें, ये प्लूरल में था, इसलिए डू, डज की जगह ईएस नहीं आएगा वर्ब के साथ। वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए ये हटाना पड़ेगा। डू मेनी थिंग्स, करते हैं, रिचेज डू मेनी, रिचेज कई काम करते हैं, तो इसलिए क्या है कि हमारे यहाँ पे आया रिचेज डू मेनी। समझे? इन प्लूरल पे जो सिखाए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लो और उसको लिख सकते हो कि ही लॉस्ट हिज ट्राउजर, गलत, ही लॉस्ट हिज ट्राउजर्स, उसने अपना ट्राउजर खो दिया। कि जीन्स इज मेड अप ऑफ ट्रीज बार्क, जीन्स को बनाया जाता है ट्री की बार्क से, खाल छाल से, गलत है। जीन्स आर मेड अप ऑफ, वाई हमेशा प्लूरल में ही आती है। ठीक है, सोर्स, ड्रावर्स, ये सारे वर्ड क्या आप बना सकते हो। सीजर, सीजर कभी नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में जरूर हम बोलते हैं कैचीज, कैची, भाई वहां अलग है नियम, इंग्लिश की ग्रामर एक डिफरेंट सेट है, तो इन पे आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करोगे। हालांकि सोल्ड अनसोल्ड एक्सरसाइज आएगी, वहां पे हम सीखेंगे, जो कि पहले भी सीखा था, वहां पे हम सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर को, कि हम अनसोल्ड एक्सरसाइज करते टाइम यही अपने रूल्स जो अभी सीख रहे हैं, ये सारे के सारे यूटिलाइज होंगे। ओके, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है या ये क्या है। कि न्यूक्लियस आर मेड इन हेवन या इज मेड इन हेवन, कौन सा सेंटेंस सही है? न्यूक्लियस आज के पहले आपको नहीं आता होगा, लेकिन अब शायद कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। न्यूक्लियस आर मेड इन हेवन, जोड़े स्वर्ग में बनते हैं, शादियां या किसी से जीवन साथी स्वर्ग में ही तय हो जाता है, कि वहां से बन के आते हैं, हम जानते नहीं कि किससे रिश्ता होना जा रहा है, और बाद में हो जाता है। तो न्यूक्लियस क्या है? जोड़ा, तो वो प्लूरल है या सिंगुलर है? अगर समझ लो कि न्यूक्लियर इज मेड इन हेवन लिखा हुआ था, तो क्या सही था? नहीं। वाई, जोड़े में दो लोग इन्वॉल्व होते, दो लोग इन्वॉल्व हुए, तो इज कैसे आएगा? आर आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्लूरल ही आता है हमेशा, न्यूक्लियस, तो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल। वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर कौन सी वर्ब होती है? इज, और प्लूरल कौन सी होती है? आर। ठीक है, तो हमारे कंफ्यूजन हमें कुछ दूर करने होंगे कि सिंगुलर
हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, जैसे इज, हिज, वॉज, डज, ये सारी क्या है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो कुछ नाउन ऐसे लगते हैं आपको कि वो प्लूरल है, बट एग्जैक्टली वो होते क्या है, सिंगुलर। सम नाउन व्हेन यू विल लुक अपॉन देम, look on them, they will reflect like they are exactly they are plural, but in fact they would be singular. Okay, like first of thing the name of the subject, कुछ भी सब्जेक्ट का नाम हो, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब आपको लग रहा है पीछे तो एस या एस लग गया, और हमने तो अभी सोचा था कि एस लगते प्लूरल हो जाता है। लेकिन मैं एक बात कई बार कह चुका हूँ क्लास शुरू होने के बाद, that grammar and chemistry always have some kind of exception। इसीलिए मैं रूल से ग्रामर नहीं, एग्जाम्पल से ग्रामर की तरफ जा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल देन कम्स टू द रूल। रूल्स फिट होता है, गुड थिंग, नहीं होता है देन मींस इट्स काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन, तो वो एक एक्सेप्शन है। जैसे मैं लिख दूं हमें अभी कि पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, ठीक है, इज ए डर्टी गेम। अब आप सोचोगे ऐसा आ गया तो यहाँ तो आर आना चाहिए था, लेकिन गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं पॉलिटिक्स या मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सही है, लगने से सब्जेक्ट थोड़ी प्लूरल हो जाएगी। क्यों, हटा के देख लो, बिल्कुल अजीब लगेगा, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, एस भले ही लगे लेकिन ये स्टिल अभी भी सिंगुलर है। तो वैसे ये सारे सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी कई सब्जेक्ट है, ये तीन ही नहीं है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सारे वर्ड एस लेते हैं पीछे, बट इन फैक्ट दे आर सिंगुलर। नेम ऑफ द सम कॉमन डिजीज, कुछ डिजीजेस भले ही वो एस ले पीछे, बट वो फिर भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। जैसे मीजलेस, मम्स, रिकेट्स। रिकेट्स कौन सी डिजीज होती है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, टूटने लग जाती है, जो सेलर्स में ज्यादा होती है, नाविकों में, बिकॉज वहां की सनलाइट, वहां का एनवायरमेंट, एक सी का एनवायरमेंट एक अलग होता है। ठीक है, तो रिकेट्स, मम्स और मीजल्स एक रोग है, जिसको हिंदी में खसरा या चर्म रोग बोला जाता है, जिसमें कुछ आपको दाने हो जाएंगे शरीर पे, वो पीछे एस ले भले, बट वो जैसे मैं बोलूं मीजलेस इज ए डेंजरियस डिजीज, अब एस जोड़ने से वो प्लूरल नहीं होगी, मीजलेस आर डेंजरियस डिजीज इज नॉट द राइट आंसर, मीजलेस इज ए डेंजरियस डिजीज। नेम ऑफ सम गेम्स, कुछ गेम्स है जैसे बिलियर्ड्स, आपने देखा है कि ऐसी सी टेबल होती है और उसके चारों कॉर्नर होते हैं ऐसे, और उनके अंदर एक बॉल डालनी होती है हमें, जो एक स्टिक से डालते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, बिलियर्ड। अब वो टेबल तो एक ही है, बट फिर भी ये हमेशा कैसे यूज होता है, बिलियर्ड ऐसा लगता है, बट अभी भी वो है क्या, सिंगुलर, कि बिलियर्ड्स इज ए गुड गेम, क्या है, इज ए गुड गेम, न कि आर ए गुड गेम। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स कुछ सेंटेंस दिए, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी या हिज फेवरेट सब्जेक्ट बोल दूं मैं, अगर समझ लो तो सही है, बिल्कुल सही है। इज क्यों आया, बिकॉज मैथमेटिक्स सिंगुलर है। नो न्यू, देखो ये वर्ड गलत है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। अगर मैं इसको नो न्यू करता तो क्या हो जाता, मतलब ही नहीं निकलता, इसलिए अब इस न्यूज का प्लूरल भी वही, सिंगुलर भी वही, जबकि ये दिखता प्लूरल है लेकिन इनफैक्ट होता क्या है, सिंगुलर। अगर मैं न्यूज को सिंगुलर बनाने की सोचूं तो एस हटाऊंगा, न्यू, गलत वर्ड हो गया, ये तो नया वर्ड निकल गया। अगर समझ लो कि न्यूज सिंगुलर होता और इसका प्लूरल न्यूजेज बनाता, तब भी वो गलत है। कोई भी न्यूज गुड न्यूज नहीं होता। इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स, देखो ये इनिंग्स वर्ड, कभी भी इनिंग नहीं आएगा, यहाँ दे देगा वो एग्जाम में, इंडिया वॉन बाय एन इनिंग, लेकिन आपको पता रखना है कि इनिंग्स वर्ड इनिंग्स ही बना है, एंड 3 रन, एक इनिंग से और 3 रन से जीता। मीजलेस डिजीज है, ऐसा आएगा, लेकिन अभी भी सिंगुलर है, इसलिए इज इन्फेक्शियस। बिलियर्ड इज माय फेवरेट गेम, अभी नाम लिया था इसका, ये जो गेम बताया था ये क्या है, बिलियर्ड।
तो ये भी क्या रहेगा, हमेशा दिखेगा ऐसा ही, बट मीन्स इज यूज आइदर ए सिंगुलर और प्लूरल। मीन्स नया वर्ड है, मीन्स को सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इसका मीनिंग, अब देखो मैं मीन्स को आपको अलग से करके बता देता हूँ। मीन दो तरीके से काम में आ सकता है, न केवल मीन्स वर्ड बट मीन्स, टेंस और वेज, ये तीन वर्ड है, ये तीनों दो तरीके काम में आते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। टेंस वर्ड है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, आज जान लो, हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। जो समय सीमा है वो बड़ी क्लोज है, टाइम लिमिट, वी आर बाउंडेड बाय द टाइम लिमिट, इट्स 1 आवर क्लास। तो अगली क्लास में वो चीजें देखेंगे, बट कंसेप्ट यहाँ से समझिए। अगली क्लास में समझ में तब आएगा जब आप इस क्लास से जुड़े रहोगे, इस क्लास से एक बार होकर गुजरोगे, ठीक है। तो उससे उस क्लास से हो जाने से पहले, या फिर ये पहले देख लेना क्या यहाँ पे समझाया गया है। देखो मीन्स दो तरीके से आएगा, या फिर वेजेस दो तरीके से आएगा। एक बार एक वेजेस का मतलब होगा सैलरी, तनख्वाह। पता भी है वेज मजदूरी होती है, तनख्वाह होती है, सैलरी होती है। जब वो तनख्वाह की फॉर्म में आएगा तो वो हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, या सिंगुलर की तरह। हो सकता है कई बार वेज एक आदमी की बात करें, लेकिन प्लूरल की तरह बिहेव करेगा जब वो सैलरी की फॉर्म में आए। इस सैलरी की फॉर्म के अलावा अदर फॉर्म में वो आए तो वह सिंगुलर भी हो सकता है और वह प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको एक्सेप्शनल वर्ड है, इसलिए आपको ढंग से याद करना है, ढंग से देखना है। और क्यों, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन रहते हैं। सिमिलर वर्ड मीन्स, मीन्स जब सैलरी के फॉर्म में आएगा, अब सैलरी 1 रुपया तो होगी नहीं किसी, तो ये प्लूरल की तरह एक्ट करेगा। किसे एक्ट करेगा, प्लूरल। अदर टाइम्स इट वुड आल्सो एक्ट एज ए सिंगुलर और प्लूरल, जैसा कि नाउन दिया गया हो वैसा ही रहेगा, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने समझाने की क्या कोशिश की। जब एग्जाम्पल सीखोगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल कि ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया, बाय दिस मीन्स और बाय दीज मीन्स, दोनों सही है, कुछ भी लगा दो कि उसका ये तरीका था उससे वो सफल हो गया। मतलब यहाँ सैलरी के रूप में नहीं आया, यहाँ किसके रूप में आया है, सैलरी की फॉर्म की बजाय यहाँ पे मेथड या मैनर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी सैलरी के अलावा आए देन इट कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, बट सैलरी के फॉर्म में आ गया तो हमेशा प्लूरल ही होगा। जैसे हिज मीन्स इज स्मॉल, उसकी सैलरी स्मॉल है, बट ही इज स्टिल ऑनेस्ट, स्टिल ऑनेस्ट, वो फिर भी ईमानदार है। तो यहाँ पे मीन्स क्या है, कमाने के तरीके नहीं, यहाँ पे मीन्स उसकी सैलरी है कि उसकी सैलरी कम है बट वो अभी भी ईमानदार है। ये तो अच्छी बात है कि ही था तो इज आ गया, क्योंकि ही सिंगुलर होता है प्रोनाउन और उसका स्टिल होने आगे चाहिए। बट यहाँ देखिए हिज मीन्स इज स्मॉल, इसकी कमाई के साधन कम है, उसकी कमाई कम है, लेकिन फिर भी इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ इज ये गलत यूज हुआ है, यहाँ मीन्स एज ए सैलरी के फॉर्म में आया है, इसलिए क्या आएगा आर। इसी मीन्स वर्ड की जगह वेजेज लगा के देख लो, वही बात है। हिज वेजेज आर स्मॉल, उसकी सैलरी है वो कम है, बट वो अभी भी क्या है, ऑनेस्ट। तो दोस्तों ये आज हमने जाना, अलग अलग नाउन्स तो पहले पढ़ रखे थे, बट नाउन एज ए नंबर जाना, और नंबर में कई चीजें हमने सीखी। आगे इसके एक्सरसाइज भी करेंगे। ये वर्ड जो आपको मैंने करवाए हैं 6 नंबर, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंपटीशन एग्जाम में ये घूमते ही रहते हैं, चलते ही हर दूसरे कंपटीशन में ये आ जाते हैं और वहां पे हमें परेशान करते हैं। आप सोच में पड़ जाते हो कि कौन सा चीज क्या लेगा, वाई, बिकॉज ग्रामर को हम जब रूल से पढ़ेंगे तो यही होगा। ग्रामर रूल से नहीं, सेट ऑफ वर्ड से पढ़नी चाहिए। कुछ वर्ड्स हैं वो डिफाइंड है, उनको एक जगह करने के लिए
मैंने कोशिश की है कि सारे वर्ड एक जगह मिल जाए। देखो यहाँ पे ड्रॉट्स, ये एक चेस की तरह का गेम होता है, तो उसमें 2 प्लेयर इन्वॉल्व है। जब 2 प्लेयर इन्वॉल्व है तो ये ड्रॉट कैसे हो सकता है? एक चाइनीज चेस है ड्रॉट, एक गेम है चाइनीज चेस। तो जब 2 लोग इन्वॉल्व है तो वो सिमिलर कैसे आ सकता है, इसलिए इसको एस लिया गया। प्रैक्टिकली जैसा होता है वैसे ही ग्रामर चलती है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि कुछ वर्ड प्लूरल लगते हैं बट प्लूरल होते नहीं है, कुछ वर्ड प्लूरल होते हैं। अब ड्रॉट्स है, वो एस लेता है, प्लूरल खुद आता है, बट वर्ब ये अभी भी सिंगल लेगा। वाई? बिकॉज ये बोर्ड तो अभी भी एक है, चाइनीज चेस का बोर्ड तो अभी भी एक है। कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, प्लेयर भले 4 खेले, कैरम प्रैक्टिकली तो एक ही है। ठीक है, तो इस ओके। तो आज हमने ये सीखा, अलग अलग वर्ड सीखे, इनके ऊपर एक्सरसाइज करो घर से। चौथी क्लास थी आज, हम मिलेंगे 5वीं क्लास में फिर से। उससे पहले अगली क्लास में जाने से पहले इन पीछे 4 क्लासेस को रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, जानिए कि नाउन है क्या। हम धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे, नाउन सीखेंगे, एडजेक्टिव सीखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जिस दिन हमारे अच्छे होंगे तो हम स्टैटिक पार्ट की तरफ, बैंकिंग की तैयारी, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज है, मैच द फॉलोइंग है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है, स्टार्टर्स है, लिंकर्स है, पैराजम्बल्स है, उधर बढ़ेंगे और ग्रामर को एक जगह लाने की कोशिश करके इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। मैं ग्रामर के सेट के अलावा इसके क्वेश्चंस भी दूंगा, वो आप अगर सोल्व कर पा रहे हो घर पे तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रामर है वो डे बाय डे बिल्ड होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।